राधे राधे मित्रों। हमारे अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि जब भी कोई धर्म से रिलेटेड बात करता है तो हम उस पर प्रश्न उठाना चाहते हैं और हम उन चीज़ों पे प्रश्न उठाते हैं और फिर हमेशा उत्तर मिलता है कि आप धर्म की चीज़ों पर कभी प्रश्न नहीं उठा सकते। तो हमारे मन में हमेशा आता है कि हमारे मन में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है और हम हमेशा डाउट करते हैं। तो हमें डाउट क्यों नहीं क्लियर करने का, हमें उनका आंसर क्यों नहीं किया जाता और वो ना करके हमसे ये पूछा जाता है कि धर्म पे प्रश्न मत उठाओ। तो एक्चुअल में उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक होता है आस्था और एक होता है विश्वास। तो जब भी आप कभी भी प्रश्न पूछते हो किसी भी चीज़ के लिए, और ये किसी भी धर्म के लिए है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप उस चीज़ पर विश्वास करते हो, आपकी आस्था नहीं है। और हमेशा आस्था और विश्वास में एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि विश्वास हमेशा पास्ट से आता है और जो भी चीज़ पास्ट से आती है आप उस पर प्रश्न उठा सकते हो, आपके मन में उसके लिए प्रश्न होता है और आपको हमेशा उसका आंसर चाहिए रहता है। लेकिन आस्था के लिए कोई प्रश्न नहीं होता। जब भी आपके मन में किसी चीज़ के प्रति आस्था रहेगी तब आपके मन में डाउट नहीं होगा, आपके मन में उसके लिए क्वेश्चन नहीं होगा, आपके मन में कुछ संशय नहीं रहेगा। अगर आपके मन में संशय है तो आप बोल भले ही आप रहे हो आस्था, लेकिन आपके मन में विश्वास है। तो विश्वास और आस्था का कैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कभी किसी आदमी के साथ बुरा हो जाए तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है भगवान। तो आपके मन में हमेशा ये आता है कि कैसे मेरे साथ गलत हो गया, भगवान नहीं कर सकता ऐसा मेरे साथ, ये जिसने भी किया है वो गलत किया है। जब आप विश्वास करते हो तो जब आप विश्वास करते हो आप हमेशा एक पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जीते हो। जैसे हम जब भी किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं कि कोई मेरा विश्वास पात्र दोस्त है या मैं किसी पर विश्वास करता हूँ, ये हमेशा पास से रहती है। उसने कभी मुझे दगा नहीं दिया है, इसीलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और जिस दिन वो दगा दे देगा उस दिन के बाद से मैं ये कहना बंद कर दूँगा कि मेरा विश्वास पात्र है। तो विश्वास हमेशा पास्ट से होता है और मेरा कंसिस्टेंट एक तरीके का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आगे नहीं होगा। बट एक समय पे उस विश्वासघात भी होता है, क्योंकि हम विश्वास जैसा सोचते हैं उसमें नहीं मिलता हमें। बट आस्था इससे डिफरेंट होती है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था है तो हम बोलेंगे हाँ भगवान ने किया होगा, हो सकता है मेरी लाइफ में कोई बड़ी घटना होनी है, भगवान ने छोटे से में निपटा दिया। या मेरे साथ अगर ये बुरा हुआ है तो भगवान की फ्यूचर प्लानिंग में मेरे लिए कुछ रहेगा, कुछ तो अच्छा रहेगा जो भगवान ने सोचा होगा, इसलिए आज मुझे। जैसे आप कभी भी अनसक्सेसफुल होते हो तो आपको हमेशा एक ये फीलिंग आती है कि मुझे किसी मेरी मेहनत ने नहीं सक्सेसफुल होने दिया या XYZ कारणों से। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि भगवान ने मुझे आज यहाँ रोक कर मेरा कहीं कोई बिगर प्लान, कोई बिगर सक्सेस, कोई बिगर फ्यूचर के लिए सोचा होगा, तब आपके मन में आस्था होती है। तो ये आस्था और विश्वास का डिफरेंस है। विश्वास में हमेशा डाउट होता है, विश्वास हमेशा पास्ट से आता है। आस्था हमेशा उस चीज़ के मोमेंट की प्रेजेंट रहती है। कल हमारे साथ गलत हुआ, उसी सेम सिचुएशन में उसी सेम आदमी के साथ हमारे साथ दूसरा एक्सपीरियंस हो सकता है, तब हमारी आस्था होती है। एक तो ये आस्था विश्वास का हो गया। दूसरा, धर्म आज के समय में धर्म यानी अलग चीज़ हो गई है। लेकिन जब लोगों को आध्यात्मिक नॉलेज थी और जब ये एक कोई विशेष चीज़ नहीं होती थी, सीखनी नहीं पड़ती थी, बट एक लाइफ का पार्ट होता था। धर्म यानी एक्चुअल में होता है भगवान, कि स्वयं भगवान धर्म है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य सत्य ही शिव है, सत्य नारायण। तो धर्म यानी स्वयं भगवान। जब हम बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, तो हम धार्मिक हैं बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान को अपने अंदर रखते हैं या वो भगवान हमारे अंदर है। जैसे हमारे अंदर नैतिकता है तो हम बोलते हैं हम नैतिक हैं, या ऐसे ही हम बुद्धिमत्ता को यूज़ करते हो तो हम बोलते हैं हम बौद्धिक हैं। इसी तरीके से धार्मिक यानी हमारे अंदर धर्म है,
धर्म यानी स्वयं भगवान। तो जब आदमी धर्म से जीने की कोशिश करता है तो वो अपने ब्रेन से, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं बात करता है। तो जब आदमी मन बुद्धि चित्त अहंकार से, तब डाउट आता है। देखिए, डाउट आने का केवल एक ही चीज़ है कि ब्रेन में कुछ डाटा है और ब्रेन उसका एनालिसिस करके रिजल्ट दे रहा है। ना तो मन में एनालिसिस होता है, ना चित्त में एनालिसिस होता है, ना अहंकार में होता है। केवल ब्रेन में बुद्धि जो है उसी का काम है एनालिसिस करके। तो बुद्धि ही अपने अंदर स्टोर करती है डाटा और बुद्धि ही उसका एनालिसिस करके आपको आउटपुट देती है। तो जब आप बोलते हो कि मैं धार्मिक हूँ, तब आप ये देखोगे कि आप इस मन बुद्धि चित्त अहंकार जो त्रिगुण है इससे पार निकल जाते हो और आप इससे पार जीने की कोशिश करते हो। तो आपके मन में नेचुरली कोई डाउट नहीं आएगा। आपके साथ जो हो रहा है, आप ये सोचोगे कि जो हो रहा है सो हो रहा है, इसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, क्योंकि अच्छा बुरा करने के लिए एनालिसिस बुद्धि की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर किसी के साथ कोई तेज जा रहा है, कहीं स्लो जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ये सब बुद्धि के एनालिसिस हैं, ये बुद्धि आपकी बताती है। लेकिन जब आप धार्मिक होते हैं तो आप देखोगे कि तब ये द्वैत खत्म हो जाता है, तब मन में डाउट खत्म हो जाता है, प्रश्न खत्म हो जाता है। इसीलिए आप ये सुनोगे कि जितने धर्म गुरु हैं या धर्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आपके मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, और धर्म के लिए कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म प्रश्न और उत्तरों के बियॉन्ड है। ये जस्ट एक आस्था की चीज़ है। आप इसको मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, बट इसके लिए प्रश्न नहीं है और इसके लिए कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें कहीं डिबेट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड चीज़ है। आज धर्म एक अलग चीज़ है, पहले धर्म और धार्मिक होना एक अलग चीज़ था, आज धर्म और धार्मिक होना एक अलग चीज़ है। अब वो समय के हिसाब से आध्यात्म की कमी के कारण हम इस जगह आ गए, बट मूलतः जो प्रश्न है, जो कहा जाता है कि धर्म पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, एक धार्मिक आदमी के अंदर प्रश्न नहीं उठता है, तो उसका कारण है ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अभी के बस इतना। राधे राधे, धन्यवाद।